प्यारे दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है और खास कर कि औरतें इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक ऐसा खास अमल बताने वाले हैं जिसको हमारे इस्लामिक बहनें आटा गूंथते वक्त करेंगी तो उनके घर में कभी भी रिस्क की कमी नहीं होगी। अल्लाह ऐसी औरत की हर दुआ को कबूल फरमाएगा। और साथ में हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि रात की बची हुई रोटी फेंकने से घर में कौन सा अजाब आता है और बची हुई रोटियों को खाने से घर में कौन सी बरकत आती है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और इस प्यारे से वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों एक मर्तबा एक औरत हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में हाजिर हुई और दस्ते अदब को जोड़कर गिड़गिड़ाकर अर्ज करने लगी, या हजरत अली, मेरी दुआएं अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती और ना ही मेरे पास इतना वक्त और ताकत है कि मैं सारी रात बैठकर अल्लाह की इबादत कर सकूं। मुझे आप कोई ऐसा आसान सा अमल बताइए जिसको करने से अल्लाह की बारगाह में मेरी दुआएं पूरी हो जाएं। बस इतना सुनना था तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि ए औरत, तुम अपने घर में जो भी काम करो तो अल्लाह को याद करके पूरी सच्चाई के साथ किया करो। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो आजकल ज्यादातर लोगों में देखी जा रही है। इसलिए हम आपके लिए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी एक ऐसी दवाई लेकर आए हैं जिससे आपकी शुगर की बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। मर्दाना कमजोरी और धात के मरीजों के लिए भी हमारे पास बहुत ही कामयाब दवाई मौजूद है, जिसको अगर आप एक बार इस्तेमाल कर लोगे तो इंशाल्लाह अपनी दुआओं में हमेशा याद रखोगे। सिर्फ एक ही महीने ये दवाई खानी होती है। इस नंबर पर एड्रेस व्हाट्सएप करके आप दवाई ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप कॉल करके अपना ऑर्डर लिखवा सकते हैं। जब भी किसी से गुफ्तगू करो तो मोहब्बत और एहतराम से किया करो। तुम्हारा ये अमल भी एक अजीम इबादत है और इसके साथ साथ तुम जब भी आटा गूंदने बैठो तो एक मर्तबा बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर अल्लाह से ये कहो कि ऐ अल्लाह, तूने अपनी इस बंदी को याद किया, तूने मुझ तक रिस्क पहुंचाया और रिस्क पकाने की ताकत तूने मुझे अता की। अल्लाह अपने महबूब के सदके से मेरी दुआओं को कबूल फरमा। ए औरत, याद रखना, जब अल्लाह का रिस्क इंसान अपने लिए या अपने घर वालों के लिए बनाता है तो उस वक्त अल्लाह से मांगी गई दुआ को अल्लाह कभी रद्द नहीं करता है। दोस्तों उसके बाद उस औरत ने फिर पूछा कि या हजरत अली, जिंदगी में मुसीबत और परेशानियां आने की सबसे बड़ी वजह क्या होती है? तो ये सुनकर हजरत अली ने फरमाया, ए औरत, याद रखना, अचानक से अजाब आने की सबसे बड़ी वजह अल्लाह के दिए हुए रिस्क की बद्दुआ ही है। ये सुनकर वो औरत हैरत से पूछने लगी, या अली, रिस्क की बद्दुआ वो कैसे? तो ये सुनकर हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ए औरत, जब इंसान बचे हुए खाने को जमीन पर फेंक देता है और उसके बाद वो अल्लाह का रिस्क जमीन में पैरों तले कुचला जाता है तो उस वक्त वो अल्लाह से फरियाद करता है कि ऐ अल्लाह, तूने मुझे इंसान के लिए पैदा तो किया, लेकिन इंसान मेरी कदर से बेवाकिफ होकर मुझे पैरों तले कुचल रहा है। इसीलिए ऐ औरत, याद रखना, जब भी खाना खाओ तो दस्तरखान पर बची रोटियां भी खा लिया करो या फिर इतना ही खाना पकाया करो जिसको तुम आखिर तक खत्म कर सको, क्योंकि मैंने अल्लाह के रसूल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि दस्तरखान पर गिरी हुई रोटी जब इंसान खाता है तो वो रोटी इंसान के लिए शिफा बन जाती है। लेकिन अगर चलते वक्त ये ना देखा जाए कि जमीन पर रोटी पड़ी हुई है और वो कुचली जा रही है तो फिर वो रोटी उसके लिए बद्दुआ ही करती है। इसीलिए ए औरत, जब भी जमीन पर गिरी हुई रोटी देखो तो अल्लाह का नाम लेकर उस रोटी को उठा लो और फिर उस रोटी को किसी ऐसी जगह पर रख दो जहां पर वो पैरों तले ना कुचली जाए और दूसरी अल्लाह की मखलूकात उसे आराम से खा सके। और इस अमल से अल्लाह का रिस्क तुम्हारे लिए दुआएं करेगा और रिस्क की दुआएं अल्लाह ताला कभी रद्द नहीं करता है। दोस्तों इसी तरह एक मर्तबा एक शख्स अपने घर से बाहर रात की बची हुई रोटियों को बाहर फेंक रहा था। उसी वक्त हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस शख्स को देख लिया
तो आप उस शख्स के करीब गए और फरमाने लगे, ऐ शख्स, याद रखना, रात की बची हुई रोटी पर अल्लाह का नूर बरसता है और रात की बची हुई रोटी में बरकत और खुशहाली की जमानत होती है। ये सुनकर वो शख्स अर्ज करने लगा, या अली, वो कैसे? तो आपने फरमाया, ऐ शख्स, जब इंसान अपने सामने खाने के लिए रोटी रखता है तो वो रोटी खुशी से अल्लाह के दरबार में फरियाद करती है कि ऐ अल्लाह, तूने मुझे पैदा किया और आज तेरा बंदा जिसे तूने अशरफुल मखलूकात कहा है वो मुझे खा रहा है। लेकिन अफसोस, जब इंसान कुछ रोटी खाने के बाद कुछ रोटी को बचा लेता है तो फिर वो रोटी पूरी रात गमज़दा होती है और अल्लाह के दरबार में फरियाद करती है कि ऐ अल्लाह, तूने मुझे इंसान के लिए पैदा तो किया लेकिन इंसान ने मुझे ठुकरा दिया। उसके बाद ये देखकर अल्लाह अपने फरिश्तों को हुक्म देता है कि जाओ उस रोटी पर नूर बरसाते रहो और जिसने भी इसको ठुकराया है उसके घर से बरकत को उठा लो, और जो कोई इस बची हुई रोटी को सुबह उठकर खाएगा तो ऐसा शख्स खूब बरकत और रहमत पाएगा, क्योंकि ऐ शख्स, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि रात की बची हुई रोटियों पर अल्लाह का नूर बरसता है। इसीलिए दोस्तों, कभी भी रात की बची हुई रोटियों को बाहर ना फेंका जाए, बल्कि सुबह उठकर उनको गर्म करके खा लिया जाए। मेरी बहनों और भाइयों, एक वक्त ऐसा था कि इंसान जितनी भी उम्र का हो वो कमज़ोर नहीं होता था और ताकतवर रहता था, क्योंकि उस वक्त के बुजुर्ग, खास तौर पर अल्लाह के नेक बंदे, अपने नाश्ते में बासी रोटी का इस्तेमाल किया करते थे। आज हमारे दौर में हर एक कमज़ोर है, हर शख्स को बीमारियों ने घेर लिया है। आज कल हर दूसरा इंसान मुब्तला है बीमारियों में। इसका इलाज निहायत ही आसान है। डॉक्टर्स भी कहते हैं, हकीम भी कहते हैं और खुद साइंस ने ये बात साबित की है कि सुबह नाश्ते में अगर आप बासी रोटी को गर्म करके हल्का सा खाते हैं तो इसके इस्तेमाल के बाद आपकी सेहत शानदार हो जाएगी। उम्र जो बढ़ती चली जा रही है रुक जाएगी, यानी आप जवान नजर आने लगेंगे। ना कमजोरी होगी, ना आपको खांसी आएगी, ना जिस्मानी आसाबी खिंचाव होगा। बासी रोटी इन सब का एक लाजवाब नुस्खा है। वो लोग जो डायबिटिक पेशेंट हैं, डायबिटीज यानी शुगर की बीमारी है, अगर इस बीमारी की पेचीदगियों से और इसकी परेशानियों से बचना चाहते हैं तो बासी रोटी उनको नाश्ते में खाना बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। सुबह का नाश्ता दूध और बासी रोटी से कीजिए। आप देखेंगे कि आपकी शुगर कंट्रोल में रहती है। और वो लोग जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, वो कभी भी कंट्रोल में नहीं रहता, तो वो भी बासी रोटी का इस्तेमाल फौरन शुरू कर दें, क्योंकि ये ना सिर्फ वजन को कम करती है बल्कि खून में शुगर की मिकदार को भी कंट्रोल रखने में मददगार साबित होती है। हमारे जिस्म में कार्बोहाइड्रेट्स इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि बहुत सारी बीमारियां हमें घेर लेती हैं। आप बासी रोटी को अगर नाश्ते में इस्तेमाल करते हैं दूध के साथ, तो आप देखेंगे कि ये अमल किस तरह से दिमाग और जिस्म को ठंडा रखता है और ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखता है, एसिडिटी को कम करता है और आपके शरीर को किस कदर न्यूट्रिशन देता है। जो लोग कब्ज की बीमारी में मुब्तला रहते हैं उनके लिए बासी रोटी और दूध का इस्तेमाल बहुत ही फायदेमंद है। सादगी को अपनाइए और बासी रोटी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए। रात में जो रोटी बच जाती है उसको फेंके नहीं, सुबह उसको गर्म कीजिए और नाश्ते में खास तौर पर बासी रोटी को खाइए। बुजुर्गाने दीन की पसंदीदा है बासी रोटी। दिल को ये ताकत देती है, बॉडी में एनर्जी लाती है, बीमारियों को दूर भगाती है और इसके अलावा रूहानियत अगर आपको बढ़ाना है तो बासी रोटी खाइए, क्योंकि अल्लाह के नेक बंदों ने इस्तेमाल की है बासी रोटी। अब इसी बात पर हमारी वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट भी ज़रूर करें। हम आपके लिए ऐसी ही प्यारी प्यारी दिलचस्प मालूमात लाते रहेंगे।